देखिए, ये है किडनी का स्ट्रक्चर। जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसका मेन ऑर्गन कौन सा होता है? किडनी होता है। किडनी एक बीन शेप्ड ऑर्गन होती है जिसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर होता है रीनल कैप्सूल, बीच में कॉर्टेक्स और जो अंदर का पार्ट है दैट इज मेडुला। मेडुला में बहुत सारे पिरामिड्स पाए जाते हैं और जो ये पिरामिड्स होते हैं इनके अंदर पाए जाते हैं आपके नेफ्रॉन्स। दो दो पिरामिड्स के बीच में जो गैप होता है दैट इज कॉल्ड कॉलम्स ऑफ वर्टिनी। ये पार्ट होता है आपका हाइलम। हाइलम जो पार्ट होता है आपके किडनी का, यहाँ से आर्टरी किडनी के अंदर एंटर करती है और यूरेटर जो है वो यूरिन लेकर बाहर की तरफ पास आउट करता है। अगर हम किडनी के शेप और वेट की बात करें तो किडनी बीन शेप्ड होती है। इसका वेट होता है 150 ग्राम। इसकी लेंथ जो होती है वो 12 सेंटीमीटर होती है, विड्थ 6 सेंटीमीटर और इसकी जो थिकनेस होती है, जो मोटाई होती है किडनी की दैट इज 3 सेंटीमीटर। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें फंक्शंस ऑफ किडनी, क्या क्या होते हैं? इट रेगुलेट्स ब्लड आयोनिक कंपाउंड्स। ब्लड के अंदर जो आयंस होते हैं ये उन्हें रेगुलेट करने में मदद करती है। उनकी जो क्या होता है बैलेंसिंग में हेल्प करती है। कौन कौन से आयंस पाए जाते हैं ब्लड के अंदर? सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, कैल्शियम। ठीक है, ये सभी ब्लड के अंदर आपके आयंस पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये ब्लड पीएच मेंटेन करती है। ब्लड प्रेशर भी मेंटेन करती है और हार्मोन्स का प्रोडक्शन कराती है। कौन से हार्मोन्स का प्रोडक्शन कराती है ये? इराइथ्रोपोएटिन। इराइथ्रोपोएटिन वो हार्मोन होता है जो आरबीसी के स्टिमुलेशन में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट यूरेटर। किडनी से निकलने वाले जो यूरेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं? पेयर्ड होते हैं। यूरेटर 2 होते हैं। लेंथ जो होती है एक यूरेटर की दैट इज 25 to 30 सेंटीमीटर्स। यूरेटर की लेंथ 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। इसे हिंदी में मूत्र वाहिनी कहा जाता है। क्या करते हैं? इट ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूराइनरी ब्लैडर। यह किडनी से और यूराइनरी ब्लैडर तक यूरिन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, यूराइनरी ब्लैडर। यूराइनरी ब्लैडर को क्या कहते हैं? मूत्राशय। यूराइनरी ब्लैडर जो होता है आपका, इसकी वॉल्यूम कितनी होती है? 400 से 600 ml। एक बार में जितना यूरिन आपका यूराइनरी ब्लैडर स्टोर कर सकता है वो कितना होता है? 400 to 600 ml। ब्लैडर इज सिंगल इन बॉडी। ब्लैडर केवल एक होता है और ब्लैडर के अंदर 3 ओपनिंग्स पाई जाती हैं। 2 तो यूरेटर में ओपन होती है और एक यूरेथ्रा में ओपन
होती है। जो यूरेथ्रा में ओपन होती है, जहां से यूरिनरी ब्लैडर, वहां पर पाया जाता है स्फिंक्टर। इसमें दो स्फिंक्टर्स होते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है या वाल्व होता है, वो क्या होता है? इनवॉलेंट्री, यानी कि ब्लैडर से यूरेथ्रा में आने पर यूरिन को आपका कोई इच्छा नहीं होती, आप चाहें या ना चाहें। यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिन है वो यूरेथ्रा तक पहुंच के रहता है, लेकिन जो आपका एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है वो बहुत हद तक कैसा होता है? वॉलेंट्री। इस पे आप अपनी इच्छा चला सकते हैं, जब आपको सूटेबल एनवायरनमेंट मिलेगा तभी आप यूरिन पास आउट करोगे। अब ऐसा तो है नहीं कि क्लास में बैठ के आप घर वालों के बीच में यूरिन पास आउट कर सकते हो। हमें वो अलग कंडीशन थी जब बचपन में ऐसा होता था, बट नॉट नाउ। ओके, तो ये कैसा होता है? वॉलेंट्री होता है, हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेफ्रॉन्स की। देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का होता है, दैट इज नेफ्रॉन। देखिए, जो नेफ्रॉन होता है, जो हमने अभी भी आपको बताए थे, यूराइनरी, आपके जो किडनी के अंदर जो क्या होते हैं, पिरामिड्स होते हैं, मेडुला के जो पिरामिड्स होते हैं, उनके अंदर नेफ्रॉन सिचुएटेड होता है। तो जो पिरामिड होता है, ये आपका आधा होता है कॉर्टेक्स में और आधा होता है मेडुला में। उसी प्रकार हमारे नेफ्रॉन्स भी अलग अलग पार्ट्स में सिचुएटेड होते हैं। देखिए, हम एक पेज को डिवाइड करते हैं कॉर्टेक्स और मेडुला में। ऊपर का पार्ट हमारा कॉर्टेक्स है, और यहाँ पर जो हमारा नेफ्रॉन का पार्ट पाया जाएगा वो कौन सा पाया जाएगा? ग्लोमेरुलस, proximal convoluted tubule, loop of Henle, distal convoluted tubule, collecting duct और collecting tube। देखिए, आप लोग जानते हैं कि मेरे जो स्ट्रक्चर है वो इतने अच्छे होते हैं, फिर भी आई होप कि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये है वोमेन्स कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, ascending loop of Henle, descending loop of Henle, distal convoluted tubule, collecting duct और कलेक्टिंग ट्यूब। देखिए, यहाँ पर होता है ग्लोमेरुलस, जो क्या करता है? फिल्ट्रेशन करता है। यहाँ पर ब्लड आया, ब्लड को फिल्ट्रेशन करना स्टार्ट किया। अब ब्लड की जो फिल्ट्रेशन होती है उसमें ऊपर की तरफ क्या पाए जाते हैं? जो आपकी ब्लड कॉर्पिकल्स होती हैं, जो ब्लड की सेल्स होती हैं, वो आपकी मोर देन 2 नैनोमीटर होती हैं। और ये जो आपका वोमेन्स कैप्सूल होता है, इसके थ्रू केवल लेस देन 2 नैनोमीटर ही फिल्ट्रेट हो पाता है। ठीक है, तो बाकी की सारी चीज़ें एज अ फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ रुक जाती हैं। यहाँ से गए जो आपका फिल्ट्रेट है, जो आपका प्लाज्मा है, वो यहाँ से जाकर कहाँ पर इकट्ठा होगा? यहाँ, और कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू कहाँ पर जाएगा? यूरेटर में। यूरेटर से यूराइनरी ब्लैडर, और यूराइनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से वेजाइनल और पेनिस ऑरिफिस,
ये होती है आपकी कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ यूरिन। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली यूरिन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है और कहाँ से होता है। आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम यहीं पर एंड होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।